भगवत गीता के 18 अध्याय को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहले 6 अध्याय कर्मयोग या कर्तव्य पथ का वर्णन करते हैं और दूसरा खंड जो कि अध्याय 7 से 12 तक भक्ति के मार्ग या भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति का महिमा मंडन करता है। वे ईश्वर के ऐश्वर्य को दिव्य अमृत के रूप में भी वर्णित करते हैं, जो भक्ति का पोषण करता है। इस अध्याय से शुरू होने वाले यानी तीसरा खंड तत्व ज्ञान या ज्ञान के शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि यह क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से ही कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के अन्य सभी घटक शामिल हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। या फिर सरल शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं को शरीर का क्षेत्र माना जाता है। जैसे जब कोई किसान अपने खेत में धान बोता है तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। ठीक इसी प्रकार हम अपने खेत यानी अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, उनके परिणाम स्वरूप हम भाग्य की फसल काटते हैं। बुद्ध ने सिखाया है, हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। महान अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने भी कहा है, प्रत्येक क्रिया का पूर्वज एक विचार है। इसलिए हमारे शरीर के क्षेत्र में उचित विचारों और कार्य को विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्र की ज्ञाता के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। श्री कृष्ण जी मानव अस्तित्व के इन 2 पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वह मानव शरीर के क्षेत्र और क्षेत्र को घेरने वाले भौतिक तत्वों की गणना करके शुरुआत करते हैं। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले भाव, संवेग आदि को वे संशोधन कहते हैं और सद्गुण तथा पवित्र सद्गुण इस क्षेत्र को पवित्र कर ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व को समझने और समझने में मदद करता है, जो कि क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता है। फिर श्री कृष्ण जी ने सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्र में परम ज्ञाता भगवान का वर्णन करना शुरू करते हैं। उनका कहना है कि परमेश्वर एक ही समय में विपरीत गुण रखते हैं जो विरोधाभासी लगते हैं। ऐसा समझें कि ईश्वर अपनी रचना में सर्वव्यापी है, फिर भी वह हर जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार वह परमात्मा है। परमात्मा, आत्मा और प्राणियों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण जी बताते हैं इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर कारण और प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है। जो लोग इन मतभेदों को समझते हैं और कार्यों के सही कारणों की पहचान करते हैं, वे ही है जो परम सत्य को देखते और ज्ञान में स्थित है। वे अपने मन के भ्रम से स्वयं को नीचा नहीं दिखाते और प्रत्येक जीवित प्राणी में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। एक ही भौतिक प्रकृति में वे विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों की पहचान करने और एक सामान्य आध्यात्मिक आधार द्वारा व्याप्त सभी अस्तित्व को देखने में सक्षम हैं। इस ज्ञान के साथ वे ब्रह्म की चेतना या ईश्वर प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह समझना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है।
मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। सर्वोच्च दिव्य भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इस शरीर को जो जानता है उसे ऋषियों द्वारा क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जो दोनों के बारे में सच्चाई को समझते हैं। मैं गतिविधि के सभी व्यक्तिगत क्षेत्रों का अभिज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र और आत्मा तथा ईश्वर को क्षेत्र का ज्ञाता समझना, इसे मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वह क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। मैं यह भी बताऊंगा कि इसमें परिवर्तन कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है और कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियाँ क्या है। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य को अनेक प्रकार से गाया है। यह विभिन्न वैदिक भजनों में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क और निर्णायक सबूत के साथ प्रकट किया गया है। गतिविधियों का क्षेत्र 5 महान तत्व अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल पदार्थ, 11 इंद्रियों जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों और मन और इंद्रियों के 5 विषयों से बना है। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, इन सभी में क्षेत्र और उसके संशोधन शामिल है। नम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, माफी, सादगी और गुरु की सेवा, शरीर और मन की स्वच्छता, दृढ़ता और आत्म संयम, इंद्रियों के विषय के प्रति वैराग्य, अहम भाव का अभाव, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए अनासक्ति, जीवन साथी, बच्चों, घर इत्यादि से जुड़ाव का अभाव, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के बीच समचित्त, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, जो एकांत स्थानों के प्रति झुकाव और सांसारिक समाज के प्रति घृणा, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सभी को मैं ज्ञान कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। यह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व अनिश्चितत्व से परे है। हर जगह उसके हाथ और पैर, आंखें, सिर और चेहरे हैं। उसके कान भी सभी स्थानों पर है क्योंकि वह ब्रह्मांड में हर चीज से व्याप्त है। यद्यपि वह सभी इंद्रियों विषयों को देखता है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह हर चीज से अनासक्त है और फिर भी वह सबका पालन करता है। यद्यपि वह निर्गुण है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का भोक्ता है। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और अंदर मौजूद है। जो गतिशील है और नहीं चल रहे हैं वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से बाहर है। वह बहुत दूर है लेकिन वह बहुत निकट भी है। वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवित प्राणियों में विभाजित प्रतीत होता है। उस सर्वोच्च सत्ता को भी सभी प्राणियों का पालन करता, संहारक और रचयिता जानो। वह सभी प्रकाशों में प्रकाश का स्रोत है और अज्ञान के अंधकार से पूरी तरह परे है। वह ज्ञान है, ज्ञान की वस्तु है और ज्ञान का लक्ष्य है। वह सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इस प्रकार मैंने आपके सामने क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान की वस्तु का खुलासा किया है। केवल मेरे भक्त ही इसे वास्तविकता में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जान ले कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और यह भी जान ले कि शरीर के सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुण भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सृजन के मामले में भौतिक ऊर्जा कारण और प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। सुख और दुख के अनुभव के मामले में व्यक्तिगत
आत्मा को जिम्मेदारी घोषित किया जाता है। जब प्रकृति में बैठा पुरुष तीनों गुणों का आनंद लेने की इच्छा करता है तो उनके प्रति लगाव उसके श्रेष्ठ और निम्न गर्भ में जन्म का कारण बन जाता है। शरीर के भीतर भी परमेश्वर का वास है। उन्हें साक्षी, अनुमति देने वाला, समर्थक और लौकिक आनंद लेने वाला, परम नियंत्रक और परमात्मा कहा जाता है। जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों को परस्पर क्रियाओं के बारे में सत्य को समझाते हैं, उनका दोबारा यह जन्म नहीं होगा। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने हृदय के भीतर परमात्मा को महसूस करने का प्रयास करते हैं और अन्य लोग ज्ञान की खेती के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जबकि अन्य लोग कर्म के मार्ग से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनजान हैं, लेकिन वे दूसरे से सुनते हैं और सर्वोच्च भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं। संतों के श्रवण से वे भी धीरे धीरे जन्म मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। हे ब्रह्म श्रेष्ठ, तुम अस्तित्व में जो भी चर या अचर प्राणी देखते हो, उसे कर्म क्षेत्र या क्षेत्र के ज्ञाता का संयोजन समझो। वे ही वास्तव में देखते हैं जो सभी प्राणियों में आत्मा के साथ परमात्मा को देखते हैं और जो इस नाशवान शरीर में दोनों की अविनाशी समझते हैं। जो लोग ईश्वर को स्वतंत्र और सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को अपमानित नहीं करते, जिससे वह परम गति को प्राप्त होते हैं। केवल वे ही वास्तव में देख पाते हैं जो समझते हैं कि सभी कार्य भौतिक प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती। जब वे एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित विविध प्रकार की जीवित प्राणियों को देखते हैं और उन सभी को उसी से उत्पन्न हुआ समझते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी, अनादि और भौतिक गुणों से रहित है। यद्यपि यहाँ शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी यह न तो कार्य करता है और न ही यह भौतिक ऊर्जा से दूषित करता है। अंतरिक्ष अपने भीतर सब कुछ रखता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी रखता है उससे दूषित नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, आत्म शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार एक सूर्य पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। और जो लोग ज्ञान की आंखों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच अंतर और भौतिक प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को समझते हैं, वे सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।